हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सब बच्चों को जय हिंद। कैसे हो? शानदार। चलो, शाबाश। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीएन से। ठीक है जी? हाँ जी। डीपीपी, बिल्कुल डीपीपी देखो कंप्लीट करवाई जाएगी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डीपीपी बच गई है, जितेश सर उसको कंप्लीट करवाएंगे आपको। मैंने नया चैप्टर स्टार्ट करना था। ठीक है, डीपीपी कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन मत लो। ओके सर, ऑफलाइन के बराबर कर दो। ऑफलाइन के बराबर ही तो चल रहे हो। उधर भी पीएनसी बस खत्म हुआ, तुम्हारा स्टार्ट हुआ है। और एक क्लास में तो पीएनसी चल ही रहा है बेटे। 2-4 लेक्चर पीछे हो तो टेंशन मत लो आप। ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सब बच्चों को जय हिंद। क्या हाल चाल? ठीक है। संडे को लेंगे बेटे क्लास, लंबी क्लास लेंगे, मैराथन जैसी क्लास लेंगे संडे को, टेंशन मत लो आप। हाँ जी। जय हिंद सब बच्चों को, जय हिंद। ओके, बहुत बढ़िया। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका काफी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी। और साथ के साथ एक चीज बता देता हूं, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का यूज जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर भी होता है। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो आपके प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से भी, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर पीएनसी का कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम जो है वो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं फैक्टोरियल के बारे में, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड। दूसरा हम करेंगे इसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसका भी 101% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देन हम करेंगे आप परमुटेशन, और उसके बाद हम करेंगे कॉम्बिनेशन का पार्ट। तो इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। आज जो हम पार्ट करने वाले हैं, मतलब आज जो हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं, वो है हमारे पास फैक्टोरियल। तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझते जाएंगे। क्लियर है बात? देखिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चे? फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है जी। जैसे हमारे पास रिजल्ट होता है एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जब आप पहले एन नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? एन फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया पहले 5 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कर दीजिए आप। पहले 5 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कर दीजिए। कितना आया? 120। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई आपके पास। जैसे कि मैंने कहा 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। पहले 7 नेचुरल नंबर की आप प्रोडक्ट कर दीजिए तो वो आपके पास आ जाएगी किसकी वैल्यू? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू। आई बात समझ में? अगर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया 3 फैक्टोरियल का? कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, पहले 3 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कर दीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? 3 फैक्टोरियल की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? 3 फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट करना। अगर n फैक्टोरियल है तो पहले n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करेंगे, और अगर 10 फैक्टोरियल है तो पहले 10 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करेंगे। 11 फैक्टोरियल है तो पहले 11 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए।
क्या इतनी बात क्लियर है? क्या आप सभी की इतनी बात क्लियर है? शाबाश बताइए। ठीक है, अब कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको यहां पे लिखवाऊंगा, साथ के साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर बात करें 0 फैक्टोरियल की और 1 फैक्टोरियल की, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमारे पास 1 होती है। क्या 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है? 1 होती है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमारे पास 1 होती है। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, कि अगर हम बात करें n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल हमारा जो है वो तभी डिफाइंड होगा इफ अगर n जो है वो आपका क्या हो? इज ए होल नंबर। आपका n होल नंबर ही होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नंबर पे फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता। आप कैसे बोलोगे? देखो, अगर मैं बोलूं -5 का फैक्टोरियल, तो -5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 माइनस का 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 -5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? कोई भी नहीं, तो इसका मतलब ये डिफाइंड ही नहीं होगा। और दूसरी चीज, फ्रैक्शन पे भी आपका नहीं डिफाइंड होता, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते 5/2 का होल फैक्टोरियल, तो फ्रैक्शन नंबर पे भी फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है। सर 8 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी हो गई, ज्यादा यूज होती है, अभी बता दो गुरुजी। निकाल ले बेटे दीपांशु, स्पैम मत मार, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारा कब डिफाइंड होगा? n फैक्टोरियल आपका तभी डिफाइंड होता है जब n आपका एक होल नंबर हो। आई बात समझ में? चलो जी, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि अगर x फैक्टोरियल आपका y फैक्टोरियल के इक्वल है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि अगर x फैक्टोरियल आपका y फैक्टोरियल के इक्वल है, तो ये 3 केस में आपका पॉसिबल है। पहला केस, अगर x और y दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। मतलब जब x और y दोनों इक्वल होंगे तो x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। दूसरा केस, कि अगर x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1 हो गई, तब भी दोनों इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1। और तीसरा केस, जब x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस केस में भी आपका x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल के इक्वल होगा। x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल के इक्वल होगा, तो उस केस में भी x और y दोनों फैक्टोरियल आपके इक्वल रहने वाले हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? शाबाश, कमेंट करके बताइए क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, याद करने हैं, तो सिंपल सी चीज है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1। फैक्टोरियल डिफाइंड किस पे होता है? जब n होल नंबर हो। और दूसरा, फैक्टोरियल इक्वल कब होंगे? जब ये तीनों में से कोई भी कंडीशन हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, पहला केस, कि अगर x फैक्टोरियल में y फैक्टोरियल ऐड करना है, तो आप इसको x प्लस वाई का होल फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, मतलब फैक्टोरियल को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता, वैल्यू निकालकर ही ऐड कर सकते हो। ठीक है, फैक्टोरियल को डायरेक्ट माइनस भी नहीं किया जा सकता, कि x फैक्टोरियल में से y फैक्टोरियल माइनस करना है, तो आप ऐसे नहीं कि x माइनस वाई का होल फैक्टोरियल लिख दो। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। फैक्टोरियल x फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई अगर y फैक्टोरियल से करनी है, तो आप इसको x इंटू वाई का होल फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। और अगर x फैक्टोरियल को
y फैक्टोरियल से डिवाइड करना है तो आप इसको x डिवाइड बाय y का होल फैक्टोरियल भी नहीं लिख सकते, आपको वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर 2 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल ऐड करना है तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, दोनों की वैल्यू निकाल के ही ऐड करना पड़ेगा। आप इसको 2 + 3 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, वैल्यू निकालो और फिर उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्लियर है बात? वैल्यू निकालो और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। कि अगर मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल से, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 हो गया, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया, तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो आ गया जी 720। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको 15 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ठीक है जी। आई बात समझ में? चलो, तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। अगर बात करें हम पॉइंट नंबर 5 की, तो ये कहता है कि n फैक्टोरियल को आप n इंटू में n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये कैसे लिखेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। पहले 7 नेचुरल नंबर की जब आप प्रोडक्ट करेंगे तब आपके पास 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी, है ना। जब आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी। तो आप प्रोडक्ट ऑफ ये लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हा या ना। देखिए एक नंबर ही तो आएगा, आएगा तो एक नंबर ही ना। जब 7 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कर दोगे तो एक नंबर ही तो आएगा। तो फैक्टोरियल एक नंबर ही होता है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो पहले 7 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट लिख लिया। अगर मैं 7 को छुपा लूं, 7 को छुपा लूं तो ये चीज क्या बनी, आप इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये पहले 6 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट बन गई। अगर मैं 7 और 6 दोनों को छुपा लूं तो ये चीज क्या बन गई, 5 फैक्टोरियल बना कि नहीं बना, पहले 5 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट बन गई। अगर मैं 5 तक नंबर छुपा लूं तो ये चीज क्या बन गई, 4 फैक्टोरियल बनी कि नहीं बनी। मतलब कहने का क्या है मेरा, मतलब कहने का ये है, आप ये देखो 7 का फैक्टोरियल था, जब 7 का फैक्टोरियल हटाया तो वो किसके पास चला गया, उसके एक कम रिजल्ट के पास चला गया। जब 6 का फैक्टोरियल हटाया तो वो किसके पास चला गया, उसके एक कम रिजल्ट के पास चला गया। जब 5 का फैक्टोरियल हटाया तो वो किसके पास चला गया, 4 के पास चला गया। मतलब अगर आप 4 का फैक्टोरियल हटाओगे तो किसके पास जाएगा, 3 के पास जाएगा। और अगर 3 का फैक्टोरियल हटाओगे तो किसके पास जाएगा, 2 के पास जाएगा। तो वही चीज है, ये वही चीज है, क्या वही चीज है कि अगर n का फैक्टोरियल हटाएंगे तो किसके पास जाएगा, n-1 के पास जाएगा। और अगर n-1 का फैक्टोरियल हटाएंगे तो किसके पास जाएगा, n-2 के पास जाएगा। और अगर n-2 का फैक्टोरियल हटाएंगे तो किसके पास जाएगा, n-3 के पास जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है बात। सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे आई, बच्चे अब मैं आपको 0 फैक्टोरियल की डेरिवेशन करवाऊं। गौरव क्या आप ये याद नहीं रख सकते कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, हाँ या ना। हाँ भाई गौरव, कैसी बात कर रहा है, आई बात समझ में, बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो ये कहता है कि जैसे 7 फैक्टोरियल है तो आप इसको 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। अगर आपके पास 9 फैक्टोरियल है तो आप इसको 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। 9 इंटू, अगर 8 का फैक्टोरियल हटाओगे तो वो 7 फैक्टोरियल चला जाएगा। आई बात समझ में,
वो चला जाएगा क्या, 7 फैक्टोरियल चला जाएगा। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। तो 5 नंबर पॉइंट हमारा ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 6 है इफ an इज इक्वल टू n इंटू में n फैक्टोरियल है, इफ an इज इक्वल टू n इंटू में n फैक्टोरियल है, देन a1 प्लस में a2 प्लस में a3 अप टू सॉन an, इसका जो सम रहने वाला है वो रहने वाला है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस में 1। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा क्या कि इफ अगर an इज इक्वल टू जो nth टर्म है वो आपको ये दे रखी है कि n इंटू में n फैक्टोरियल, जो nth टर्म है वो क्या दे रखी है, n इंटू में n फैक्टोरियल दे रखी है। तो आपसे सम ऑफ n टर्म अगर पूछे तो वो क्या आएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरीके का एग्जाम्पल बनेगा, वो कहेगा इफ an इज इक्वल टू n इंटू में n फैक्टोरियल, देन आप बताइए a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में a4 प्लस में a5 जो है वो किसके इक्वल आने वाला है। तो आपको कितनी टर्म का सम पूछा है, 5 टर्म का सम पूछा है। तो मैंने अभी बताया कि अगर n टर्म का सम पूछे तो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 होता है। 5 का पूछा है तो यह आएगा 5 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, तो यह आएगा 6 फैक्टोरियल माइनस 1। 6 फैक्टोरियल 720 माइनस 1, तो आंसर आया 719। आंसर आया कितना, 719। 6 फैक्टोरियल माइनस 1, तो 719 आपका आंसर आ गया। समझे नहीं समझे, शाबाश बताइए। समझे नहीं समझे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको nth टर्म ये दे दे तो सम ऑफ n टर्म आपका फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस में 1। चलो बहुत बढ़िया जी। अब आते हैं देखिए कुछ एक चीजों पे, कुछ एक चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहां पे। सिंपल डिविजिबिलिटी रूल या सिंपल जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी, जो एग्जाम में फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है लेटेस्ट पैटर्न पे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो इस बार 3 क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको सबसे पहले फैक्टोरियल से रिलेटेड आपको करवाता हूं, ठीक है। उसके बाद हम आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, बेसिक चीज पहले मैं आपको सिंपल एक जनरल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है, जनरल एग्जांपल के थ्रू, ओके। और उसके बाद हम करेंगे क्या, आगे का इसका कंसेप्ट, ओके। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, पहले मुझे आप अपने जो मैं आपसे पूछूं उसका जवाब हाँ या ना में देना है, ठीक है। जो मैं आपसे पूछूं उसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है, ठीक है जी, ओके। और पढ़ने वाले बच्चे जरूर कमेंट करें और ना पढ़ने वाले स्पैम मारते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये मैंने 2 नंबर लिखे हैं, एक लिखा है 14 और एक लिखा है 24, ठीक है बच्चे। एक बात बताओ, क्या 14 आपका 2 से डिवाइड होता है? क्या 14 मतलब 14 आपका 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल हाँ। क्या 24 आपका 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल हाँ। एक नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है, एक नंबर दूसरा नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं इनका सम कर दूं तो इनका सम जो है वो कितना आएगा, 38। वो भी 2 से डिवाइड होगा, वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो पहली पॉइंट क्या आई, पहली पॉइंट ये आई कि अगर मान लो कोई नंबर है, अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे ये नंबर जैसे 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका सम जो भी आएगा वो भी 101% 3 से डिवाइड होगा। 101% किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो अगर आप कह सकते हो
कि अगर x आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, y भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो x प्लस वाई भी 100% 3 से डिवाइड होगा, 100% 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो अगर दो नंबर है, एक नंबर ये, एक नंबर ये नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है और ये वाला नंबर भी उसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों नंबर का सम भी 100% उस नंबर से डिवाइड होगा। सही है, 100% होगा, है ना। अब आते हैं जी दूसरे पॉइंट पे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है जरा देखिएगा यहां पे। जैसे 18 है और ये है जी 21, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल हां, 2 से डिवाइड होता है। ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं जी, 2 से डिवाइड नहीं होता। तो एक नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है और एक दूसरा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, आप ये देखो इनका सम जो है वो कितना आएगा? 39, वो भी डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब कहने का क्या है, दूसरा पॉइंट हमें यह समझना है कि जब एक नंबर, अगर कोई एक नंबर x है और एक नंबर अगर y है, और अगर x आपका किसी नंबर a से डिवाइड हो रहा है और y आपका उस नंबर a से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इन दोनों का जो सम है वो भी a से डिवाइड नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट अपने पास ये आया। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट अपने पास ही आया। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो, ये कोई वैसे कंसेप्ट नहीं है, ये जनरल मेथड, जनरल बात है, ये जनरल बात है, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ये तो हर चीज पे अप्लाई होगा, ये तो जनरल बात है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि अगर मान लो 11 और एक नंबर है जी 9, एक नंबर है 11 और एक नंबर आपका 9, दो नंबर हैं, ठीक है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन इनका सम 2 से डिवाइड हो रहा है, इनका सम 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या चीज बताता हूं? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, उसके बाद हम आएंगे हमारे एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो इस बार एनडी के एग्जाम में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? पहला पॉइंट ये है कि अगर दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों नंबर का सम भी उस नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों का सम भी उस नंबर से डिवाइड होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक डिवाइड हो रहा है, दूसरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो सम भी डिवाइड नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है एक डिवाइड नहीं हो रहा, दूसरा भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो सम जो है वो डिवाइड हो सकता है। तीसरे केस में भी आता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या करना पड़ेगा? दोनों नंबर का सम करना पड़ेगा और सम करके फिर चेक करना पड़ेगा कि जो रिजल्ट आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आता हूं इस क्वेश्चन पे। मैं ये ऐसे क्यों बता रहा हूं? आपका एनडीए 1 2023 में क्वेश्चन आया। पहली स्टेटमेंट ये थी कि 25 फैक्टोरियल प्लस में 1 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 26। 25 फैक्टोरियल प्लस में 1 फैक्टोरियल आपका जो है वो क्या रहेगा बच्चे? 26 से डिवाइड होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो 25 फैक्टोरियल है तो एक नंबर ही ना। पहले 25 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करोगे आप, पहले 25 नेचुरल नंबर की क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे। अब पहले 25 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो करेंगे क्या? देखिए 25 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 5 6 7 8
आगे आएगा 9, आगे आएगा 10, 11, 12, 13 अप टू 25। पहले 25 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट। अब चेक करते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, जो अभी एक चीज मैंने बताई। क्या चीज मैंने बताई? मुझे ये चेक करना है कि 26 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने अभी जो रूल बताया वो रूल से अप्लाई करके देखते हैं। पहले देखते हैं कि 25 फैक्टोरियल 26 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 100% होगा, क्योंकि देखो इसमें 13 आएगा और इसमें 2 भी आएगा। 13 दूनी कितना? 26। तो ये 26 का मल्टीपल बनेगा कि नहीं बनेगा? 26 का मल्टीपल बनेगा ना, हाँ या ना? क्योंकि जब 1 से लेके 25 तक नेचुरल नंबर लिखोगे और सारे प्रोडक्ट में लिखोगे तो वहां 2 भी आएगा और वहां पे 13 भी आएगा। और 13 दूनी कितना होता है? 26। तो वो 26 का मल्टीपल बना, क्योंकि उसमें 26 आ रहा है। अब 26 का अगर मल्टीपल है तो इसका मतलब 26 से तो डिवाइड होगा, है ना? 26 का ये मल्टीपल है, ये 26 का मल्टीपल है। तो जो चीज जिस नंबर का मल्टीपल होती है वो उससे डिवाइड होती ही होती है। तो 25 फैक्टोरियल आपका 26 से क्या होगा? डिवाइड। इस पे टिक मार दिया। ये क्या है? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। क्या 1 आपका 26 का मल्टीपल है क्या? नहीं, 1 आपका 26 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तो उनका सम भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसमें कोई भी कह दो ना कि कोई, अगर आपका वैसे कोई कंसेप्ट है, वैसे कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है बच्चे? बेसिक रूल है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक रूल। यार याद रखना, ये फैक्टोरियल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई नई चीज आ गई। 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। अगर यहां पे मान लो 120 प्लस में 1 लिखा होता तो आप दोनों को ऐड कर देते, आप लिख देते 121। देखा जी, 121 तो डिवाइड नहीं हो रहा है। यहां नंबर होते तो ऐड करना आसान हो जाता, लेकिन ये फैक्टोरियल का मतलब होता है 25 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट। पहले 25 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कर लो या तो आप। अब पहले 25 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करने बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। उसमें फिर आप 1 को ऐड करोगे, फिर आप चेक करोगे कि 26 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उससे तो लेंथ ही चला जाएगा ना बच्चे, उससे तो लेंथ ही चला जाएगा। लेकिन ये क्या है आपका क्वेश्चन? ये आपका क्वेश्चन है उल्टा। आपको इसको रूल से देखना है कि अगर एक नंबर जो 26 का मल्टीपल है, दूसरा नंबर जो 26 का मल्टीपल नहीं है, तो सम भी आपका 26 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? पहली तो गलत हो गई। दूसरी थी 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7। अब देखो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना आसान है। 6 फैक्टोरियल होता है 120, 1 फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है जी, सॉरी 720। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? ये 7 से डिवाइड नहीं होता। क्या ये भी डिवाइड होता है? ये भी नहीं होता। दोनों ही नहीं हो रहे, इसका मतलब दोनों का सम करना पड़ेगा। दोनों का सम कितना है? 721। क्या 721 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल हाँ। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। सर कोई तरीका नहीं है? नहीं बेटे, और कोई तरीका नहीं है। आप इसको इस तरीके से मत लो। आप अगर आपने 25 फैक्टोरियल, कोई मतलब नंबर ही तो है यार, कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, मैंने पूछा कि ये नंबर आपका बताओ 26 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही करोगे? डिवाइड करके देखोगे? अगर कोई रिमाइंडर बच गया, तो आप कहोगे सर डिवाइड नहीं हो रहा। अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो आप कहोगे कि हाँ सर डिवाइड हो गया। ऐसे ही करोगे? हाँ या ना मुझे बताओ।
अगर ऐसा नंबर दे दिया जाए तो क्या आप डिवाइड करके देखोगे? लेकिन अब यहां ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा 25 फैक्टोरियल, मतलब पहले 25 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रोडक्ट करना आसान नहीं है। तो हम उल्टा चल लेते हैं ना, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड कब होता है? जब वो नंबर उसका मल्टीपल हो। तो 25 फैक्टोरियल 26 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 25 फैक्टोरियल को जब आप ऐसे 25 नेचुरल नंबर लिखोगे, उसमें 13 भी आएगा, उसमें 2 भी आएगा, 13 दूनी 26 होता है, मतलब 26 उसमें आएगा। बस सीधी सी बात है। हाँ, सिंपल बात, क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन कराने से पहले बेसिक रूल से चलते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, उसके बाद वो क्वेश्चन हम करेंगे। बेसिक रूल है, जो नंबर के साथ खेलना है बस, इसमें पीएनसी का कोई रोल नहीं है। सर दशक शर्मा सर 25 फैक्टोरियल बता दो। दशक बच्चे एक बात बता, ये सामने नंबर जो लिखा हुआ है, मुझे एक बात बता, क्या ये 26 से डिवाइड होगा? जो भी बच्चा पूछना चाह रहा है कि सर पहला पार्ट, मुझे एक बात बता, क्या ये 26 से डिवाइड होगा? 26 से डिवाइड होगा? अबे अभिषेक कुमार, कब तक खत्म हो जाएगा सर चैप्टर? चल बे, स्टार्ट किया नहीं पहले खत्म होने की, पहले कह रहे थे कब स्टार्ट करोगे कब स्टार्ट करोगे, अब कब खत्म करोगे कब खत्म करोगे, अलग ही खुजली है। जो पूछ रहा हूं वो तो बताओ, मुझे ये बात बताओ, ये नंबर 26 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये बताओ मुझे पहले तो, ये नंबर 26 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? इस बात का कमेंट करो आप। जिसको पहले पार्ट में दिक्कत थी वो कमेंट करो, अब कमेंट नहीं कर रहे। कैसे पता चला 26 से डिवाइड होगा? क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 26 है, मल्टीप्लाई में 26 है, मतलब 26 का मल्टीपल बन गया, इसलिए 26 से डिवाइड हुआ ना। हाँ या ना? अगर पूछूं 25 से डिवाइड होगा, हाँ 25 का मल्टीपल भी आ रहा है, 25 से भी डिवाइड होगा। 24 से होगा, हाँ सर 24 का मल्टीपल है, 24 से भी डिवाइड होगा। अच्छा 4 से होगा, 4 भी है, 4 से भी डिवाइड होगा। 5 से होगा, हाँ सर 5 का मल्टीपल है, इसलिए 5 से भी डिवाइड होगा। 12 से होगा, बिल्कुल 12 से डिवाइड होगा, क्योंकि 24 12 का मल्टीपल है, इसलिए 12 से डिवाइड। वैसे ही 25 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से लेकर 25 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट, 25 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट में यहां 13 आएगा, 13 दूनी कितना होता है 26, मल्टीप्लाई में 26 बनेगा, तो इसका मतलब 26 से डिवाइड होगा। सीधी सी बात। सीधी सी बात। अब आते हैं दूसरे रूल पे, इधर आओ। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं, डिवाइड करना नहीं आता, तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूं। इसमें पीएनसी का कोई लेना देना नहीं है, पीएनसी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये नंबर लिखा हुआ है, मैंने बोला कि बताओ ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, तो ये जब नंबर लिखा होता है तो आप 2 से डिवाइड करके लिख लेते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिख दिया, तो फिर अगर आपके अंदर ज्यादा ही कुछ है, तो पहले 8 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कर लीजिए, ऐसे प्रोडक्ट करके आपके पास नंबर बन जाएगा, उसको डिवाइड करके देख लीजिए। लेकिन मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई, जो चीज मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीपल है तो ये जैसे 4 आ गया तो 4 से भी डिवाइड होगा। देखो 5 दूनी 10, इसमें 10 बन गया तो 10 से भी डिवाइड होगा, बस। हाँ, कॉमन सेंस, ठीक है। अगला देखो, एक और कॉमन सेंस लगाते हैं हम, ठीक है? ध्यान से सुनना। ठीक है, अगला देखो, एक और कॉमन सेंस लगाते हैं, देखते जाना। पहले इन सभी का सम करो, इन ऊपर वाले सभी नंबर का सम करो, सभी नंबर का सम करके 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, मुझे ये बताओ। शाबाश।
ठीक है, शाबाश। बताओ, इन सभी का सम करो, सभी का सम करके 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा ये बताओ। रिमाइंडर कितना बचेगा ये बताओ, रिमाइंडर बताना है। सभी का सम करके 7 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सभी का सम करोगे कितना आएगा, यह आएगा 16 और 7 कितना हो गया हमारे पास 23 और 5 28 और 6 34। 34 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौके 28 तो रिमाइंडर कितना बचेगा। जो रिमाइंडर है वो बचेगा हमारे पास, कितना रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर बचा। सम आया 34 और 7 से भाग करने पर 7 चौके 28, 28 पे गया वो तो रिमाइंडर बचेगा 6 आपके पास। बिल्कुल बच्चे 6 बचा। अब एक चीज और बताता हूं, देखो मजेदार चीज बता रहा हूं आपको। अब इसमें से जो सम है ना, ऊपर जो सम में नंबर दिए हुए हैं, इसमें से हम भाग किसके कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से। तो 7 के मल्टीपल हटा देते हैं। 7 का मल्टीपल 14 भी हटा दिया, 7 भी हटा दिया। ये क्या 7 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं है। मैंने 7 के मल्टीपल हटा दिए, हटा दिए 7 के मल्टीपल। अब सम करके देखो, अब सम कितना आएगा, 2 प्लस 5 7 प्लस में 6 कितना आएगा 13। अब 13 को 7 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर रिमाइंडर सेम है, करके देख लो चाहे, रिमाइंडर सेम है करके देख लो चाहे। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे तुम। मतलब कहने का क्या है मेरा, अगर मैंने आपको ये कह दिया कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 10 प्लस में 15 प्लस में 20 प्लस में 25 प्लस में 30 प्लस में 35, इसका सम, अगर इन सभी का सम अगर 5 से करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो अभी मैंने आपको बताया, एक तो तरीका है कि सबका सम कर लो, लेकिन किससे डिवाइड कर रहे हो, 5 से ना, तो 5 के मल्टीपल हटा दो, 5 के मल्टीपल हटा दो, हटा दो 5 के मल्टीपल। जो पीछे बचा है 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, उसको 5 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। सबका सम करके 5 से डिवाइड करके देखना, तब भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तब भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब अगर किसी चीज का सम से, सम को अगर किसी नंबर से डिवाइड करना है और आपसे पूछे कि बताओ रिमाइंडर कितना है, तो सभी का सम करने की जरूरत नहीं है। हम उन्हीं नंबर का सम करेंगे जो, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीपल ना हो, उसी का सम करेंगे। जो मल्टीपल है उनको हटा देंगे, उनका सम करने का कोई भी फायदा नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई भी फायदा नहीं है हमारे पास। क्लियर है। तो अब इसका यूज कैसे है, इसका यूज कैसे है मैं बता देता हूं बच्चे। इसका यूज कैसे, आप देखो एक जबरदस्त चीज, ठीक है, ठीक है, एक जबरदस्त चीज सिखाने जा रहा हूं। इस बार एनडीए के एग्जाम में आया क्वेश्चन, उसने कहा s इज इक्वल टू है 0 फैक्टोरियल प्लस में 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 100 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन 100 फैक्टोरियल। अब मेरी बात सुनो बच्चे, अब मेरी बात सुनो। अगर अब बोले कि अगर हम s को, मतलब इस पूरे के सम को, पहला क्वेश्चन था कि अगर हम सम को डिवाइड करेंगे, ठीक है, सम इज डिवाइडेड बाय 8 देन रिमाइंडर इज, आपका बताओ रिमाइंडर क्या है। एक बात बताओ, वैल्यू निकाल के डिवाइड करना आसान है क्या। कहना क्या चाहते हैं सर, कुछ नहीं रहे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, राहुल यादव तू तैयारी करना छोड़ दे, ठीक है।
एक बात बताओ, बाकी बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जल्दी से बताएं, एक बात बताओ, 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? पहले 100 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। क्या इन सभी का सम करके वैल्यू निकालना आसान होगा क्या? नहीं, वैल्यू निकालना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत लेंथी चला जाएगा, बहुत लेंथी चला जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने एक रूल बताया, अगर उसके हिसाब से चले हम तो आसान हो जाएगा ना। हमें किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं पहले 8 के मल्टीपल्स को हटा दूं, अगर 8 के मल्टीपल्स को हटा दूं, क्योंकि 8 के मल्टीपल का कोई फायदा नहीं है मेरे पास, है ना, तो मैं क्या करूंगा, 8 के मल्टीपल हटा दूंगा। देखो, अच्छा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 1। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 1। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं, इसको हटा नहीं सकते आप। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? 2, इसको भी नहीं हटा सकते आप। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 6, इसको भी नहीं हटा सकते आप। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 24, इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये 8 का मल्टीपल है। अब एक मजेदार बात देखो, मजेदार बात क्या देखनी है? 4 फैक्टोरियल में बनेगा 24, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 8 का मल्टीपल है। देखो 5 फैक्टोरियल जब लिखोगे तो वो लिखोगे 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, उसमें भी तो आपका 24 आएगा, क्योंकि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखोगे उसमें भी 4 फैक्टोरियल आ गया, तो उसमें भी 24 आया। अच्छा 6 के अंदर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2, उसमें भी तो 8 आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया, वो भी 8 का। मतलब इससे आगे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 8 के मल्टीपल है, तो उनका सम करने की जरूरत नहीं है, मतलब इनको लेना ही नहीं है, इनको लेना ही नहीं है, इनको कंसिडर ही नहीं करना। तो कंसिडर क्या करने हैं? बस इनका सम करना है। 1 प्लस 1 प्लस में 2 प्लस में 6, सम किया कितना यार? 10। 10 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया बस। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सम इज डिवाइडेड बाय 60, देन रिमाइंडर बताओ। अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो इसका मतलब हमें कहां तक जाना पड़ेगा? 60 के मल्टीपल, 60 के मल्टीपल, तो 60 के मल्टीपल हटाने पड़ेंगे। 0 को हटा नहीं सकते, 1 को हटा नहीं सकते, 2 को हटा नहीं सकते, 3 को हटा नहीं सकते। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, सॉरी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, इसको भी हटा नहीं सकते। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 120 60 से डिवाइड होता है, तो इसको हटाना पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल भी, क्योंकि उसमें 5 फैक्टोरियल आएगा, इसलिए उसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इससे आगे सारी वैल्यू हटानी पड़ेगी, तो आप सिर्फ 24 तक की ले सकते हो। सम कितना आएगा? 34। तो अब 34 को जब आप 60 से डिवाइड करते हो, तो अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो जो न्यूमिनेटर होता है वही आपका क्या आ जाता है? रिमाइंडर आ जाता है। तो 34 आपका रिमाइंडर हो गया, 34 आपका रिमाइंडर। आपको पता है ना, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो डिवाइड नहीं होता, डिवाइड ही नहीं होता। 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं, रिमाइंडर वही बचता है। डिवाइड कब होता है? जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या बराबर हो, है ना। जब छोटा होता है तो डिवाइड नहीं होता, इसलिए वही रिमाइंडर। तो 34 आ गया, बस खत्म हो गया आंसर। अब ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर एग्जाम में ये चीज है तो एकदम ओपी तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, मामला ओपी हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट जो है वो है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम
p in n फैक्टोरियल। ध्यान से समझना, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है, पहले मैं ध्यान से आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है जी, सिंपल से एग्जांपल से। जैसे मैंने लिखा यहां पे 96 लिख लिया, 96 को जब आप डिवाइड करते हो, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 48 पे गया, है ना, ऐसे ही जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 24 पे गया, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 12 पे गया, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे गया, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 पे गया, 3 से डिवाइड करा 1। तो मतलब आप 96 को आप लिखेंगे, 96 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5 इंटू में 3 रेज टू पावर 1, ऐसे लिखोगे। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आप सर ऊपर वाला 2 कैसे है, अबे यार 10 को 8 से भाग करेगा तो रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा क्या, भाग करना भी सिखाऊं क्या। अब आओ 96, अब देखो 96 के जब हमने प्राइम फैक्टर बनाए, 96 के जब हमने प्राइम फैक्टर बनाए, आपको पता है जब आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो हमेशा प्राइम फैक्टर ही बनते हैं, है ना। तो 96 के जब प्राइम फैक्टर बनाए तो वो प्राइम फैक्टर बने कितने, 2 की पावर 5 इंटू में कितना 3, 2 की पावर 5 इंटू में कितना 3। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 96 में 2 कितने बार अपीयर हो रहा है, तो कितने बार अपीयर होने का मतलब है कि 96 में 2 के कितने बार आएगा, या 2 की पावर जो वो कितने बनने वाली है, या 96 जो है वो 2 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है। तो जितनी बार 2 का मल्टीपल बनेगा, मतलब 5 टाइम्स जो है आप 96 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। कितने टाइम्स डिवाइड कर सकते हो, 5 टाइम्स। 96 जो है वो 5 बार 2 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। यहां पे तो नंबर छोटा है, यहां पे तो नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे तो नंबर छोटा हो गया, जैसे 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई देखो 5040, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 5040। अब मैं ये पूछूं कि 5040 जो है वो 2 से कितने बार डिवाइड होगा, तो आप 5040 का क्या कर लोगे, प्राइम फैक्टर निकाल लोगे, यही करोगे, डिवाइड कर करके देखोगे, यही तरीका होगा ना, यही तरीका होगा ना कि आप डिवाइड कर करके देखोगे, है ना। चलो ये तो 7 फैक्टोरियल था तो 5000, अगर मैं यहीं पे बोलूं कि 59 फैक्टोरियल में बताओ, तो आप 59 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे क्या, पहले 59 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करोगे क्या, कि 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 5, पहले 59 नेचुरल नंबर ऐसे लिखोगे, फिर सबकी मल्टीप्लाई करोगे, आप बताओ कितना लेंथी जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे करना होता है वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है, वो मैं आपको सिखाता हूं। तो एक्सपोनेंट का मतलब समझे आप, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम फैक्टर बनते हैं, तो वो नंबर कितने बार अपीयर होने वाला है, या कितनी बार वो आएगा, या कितनी बार आप उस नंबर से आप n फैक्टोरियल को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन आया, मान लो फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 70 फैक्टोरियल, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 70 फैक्टोरियल, ठीक है जी, क्लियर है, 70 फैक्टोरियल में बताना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, यहां नंबर क्या है बच्चे, 70 फैक्टोरियल है, तो आपको 70 फैक्टोरियल नहीं लेना, सिर्फ 70 लेना है। मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 70 है, तो आपको सिर्फ 70 लेना है। किसका एक्सपोनेंट निकालना है, 2 का, तो 70 को 2 से डिवाइड कर दो, और जो भी रिजल्ट आएगा उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो जब 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा,
और 35 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 35 ही होगी। आ गया 35। अब अगेन यहां जो नंबर आया उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है। 35 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 35 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 17.5 आएगा, 17.5 आएगा, हाँ या ना? 17.5 जो आएगा उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? 17 होगी। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ही लेनी है। अब यहां जो रिजल्ट आया उसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो यह आएगा 8.5। जो भी आए उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 8 हो गई। यहां जो रिजल्ट आया उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4। यहां जो रिजल्ट आया उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2। यहां जो रिजल्ट आया फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और अगेन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, क्योंकि 0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। आगे 0 को किससे भी डिवाइड करते रहो वो 0 ही आना है। तो मतलब ये कब तक प्रोसेस चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपको लास्ट में 0 ना मिल जाए। अब क्या करना है? अब सिंपल सा काम है, इन सभी को ऐड कर दो। 35 प्लस में 17 प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1 ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर है बच्चे, वही आपका आंसर है। कितना आएगा ऐड करने पर? ऐड करना क्या आएगा अपना 3 20 और 12 32, 32 और ये 67। तो इसका मतलब ये 67 आ रहा है। 67 प्लीज आप अपना ध्यान से ऐड करें। ये कितना आएगा? 67। ठीक है, ठीक है जी। है ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? आप ये कहेंगे कि 70 फैक्टोरियल की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू 2 से कितनी बार डिवाइड होने वाली है? 67 टाइम्स 2 से डिवाइड होने वाली है। किससे? 67 टाइम्स 2 से डिवाइड होने वाली है। या आप कह सकते हो कि 2 जो है वो कितने बार अपीयर होने वाला है? 67 टाइम्स अपीयर होने वाला है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 2 का एक्सपोनेंट कितने वाला जो है कितने जो 2 का एक्सपोनेंट जो है वो क्या रहने वाला है? तो वो रहने वाला है 67 2 का एक्सपोनेंट रहने वाला है। या आप कह सकते हो कि 2 रेज टू पावर 67 इसके अंदर आएगा, तभी तो 67 टाइम्स वो उससे डिवाइड होगा, हाँ या ना? तो इसके प्राइम वेक्टर बनाओगे तो 2 की पावर कितना बनेगा? 67। तो मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी? 67 उसकी मैक्सिमम पावर बनेगी। तो इससे देखो कितने तरीके से। अब अगर मैं आपको बताता हूं, सेम अगर मैंने बोला कि 3 का एक्सपोनेंट निकालो तो आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। ऐसे ही 3 से डिवाइड करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। सर अगर 1 तक ही लीव करके छोड़ दें तो सही है क्या? अरे बच्चे, एक पर और डिवाइड कर लेगा तेरा कुछ चला जाएगा क्या? फालतू बातें कमेंट करते रहते हो। इतना कर लिया तो एक बार और डिवाइड कर लेगा, घस जाएगा तेरा कुछ है? क्लियर है? अब अगर मैं बोलूं 5 का बताओ तो आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से। इसी तरीके से 5 से डिवाइड कर लोगे। अगर आपको 7 का पूछे तो इसी तरीके से 7 से डिवाइड कर लोगे। 11 का पूछेगा तो इसी तरीके से 11 से डिवाइड कर लोगे। तो अगर आपको किसी भी प्राइम नंबर का पूछ ले तो आप इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। क्लियर है? इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। अभी मैं आपको प्राइम नंबर के लिए सिखा रहा हूं, नॉन प्राइम नंबर के लिए मैंने अभी नहीं सिखाया। पहले प्राइम नंबर के लिए सीख लो, नॉन प्राइम नंबर की बाद में बात करेंगे। ठीक है? तो जिसको खुजली है आगे बढ़ने की तो वो जाके आगे अपना जो भी है खुजली कर सकता है। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया।
तो बाकी का कंसेप्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर प्राइम नंबर ना हो तो कैसे करना है, और दूसरी चीज एक और सिखाऊंगा आपको, क्या कि अगर इसी स्टेटमेंट को वो 2-3 तरीके से आपको लिख के देगा तो किस तरीके से लिख के देगा वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेट क्लास में आया था, तो लेट क्लास में आया था तो दोबारा से क्लास देख लियो आदित्य पांडे। पूरी चीज रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अभी अंतिम पक्की की क्लास है। ठीक है बच्चे, ओके चलो बहुत बढ़िया। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में बेटे कल। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।